Okay, so we have to find out message of this given paragraph. So सबसे पहले हम टॉपिक के बारे में लिखेंगे. टॉपिक क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट्स ऑफ इंडिया. और स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? स्कोप क्या होगा हमारा? चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज. सो स्कोप हो गया हमारा चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज. चैलेंजेस किस रिगार्डिंग है? इम्पैक्ट ऑफ वार्मिंग. और अपॉर्चुनिटीज किस रिगार्डिंग है? रिड्यूसिंग एमिशन. सो अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी? रिडक्शन इन एमिशन. ओके, तो ये तो रहा हमारा स्कोप. अब यदि हम ओवरऑल समरी की बात करें पैराग्राफ की, तो ऑथर कहता है कि ईच स्टेट इंडिया में कुछ चैलेंजेस ऑफर करता है और कुछ अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं. ओके, देन इसी चीज को और ज्यादा इलिस्ट्रेट करने के लिए वो एग्जांपल्स देता है. और इन एग्जांपल्स ही टॉक्स अबाउट कोस्टल स्टेट्स, देन ही टॉक्स अबाउट हिमालयन रीजन्स, देन ही टॉक्स अबाउट selected parts of peninsular India and offshore areas. कोस्टल स्टेट्स में वो चैलेंजेस की बात करता है. हिमालयन रीजन में भी जो है कुछ चैलेंजेस हैं, बट पेनिनसुलर इंडिया और ऑफशोर एरियाज में अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर हार्नेसिंग विंड पावर. तो एग्जाम्पल देने के बाद ऑथर जो है लास्ट लाइन में एज अ सजेशन कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है. He says that these various aspects need to be considered for developing clear and sustainable goals for the future. तो ये रही हमारी ओवरऑल समरी. ऑथर कहता है कि कुछ चैलेंजेस हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स. ओके, फिर उसके एग्जांपल देता है और एक कंक्लूजन ड्रॉ करता है. ऑथर कंक्लूजन में कहता है कि ये जो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज वाले एस्पेक्ट्स हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, उनको हमें कंसीडर करना चाहिए फॉर डेवलपिंग क्लियर एंड सस्टेनेबल गोल्स फॉर द फ्यूचर. ओके, अब हम आंसर चॉइस को देख लेते हैं. फर्स्ट आंसर चॉइस क्या कहती है? मिटिगेशन और एडेप्टेशन वाली जो स्ट्रेटजी है टू टैकल क्लाइमेट चेंज, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की है. पैसेज में कहीं पर भी ऑथर ने ये बात ही नहीं की कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई जाएगी वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो बस इतना कह रहा है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग चैलेंजेस हैं और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं. अगर कोई पॉलिसी या समथिंग या स्ट्रेटजी कुछ आप बनाते हो तो इन फैक्टर्स को भी कंसीडर करो. तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी नहीं, ये बात ही नहीं हुई. सो ये ऑप्शन हो गया हमारा आउट ऑफ स्कोप. सो ये रॉन्ग हो गया. सेम वे आंसर चॉइस बी क्या कह रही है? इंडिया इज टू डाइवर्स टू इम्प्लीमेंट एनी इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर और प्रोग्राम टू एड्रेस और टैकल द क्लाइमेट चेंज. ये भी आउट ऑफ स्कोप हो गया. मुद्दा हमारा इस पैसेज में ये है ही नहीं कि इंडिया कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. ऑथर सिर्फ कह रहा है कि यदि हम पॉलिसी और स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हमें कुछ फैक्टर्स हैं जो स्टेट्स के रिगार्डिंग उनको कंसीडर करना चाहिए. तो ये भी आउट ऑफ स्कोप हो गया. सेम वे आंसर चॉइस सी को देखें. इसमें क्या कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन गवर्नमेंट की है. तो ये भी आउट ऑफ स्कोप हो गया. सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली आंसर चॉइस टी. So this is the answer.